हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, ग्रीस यूरोप का एक ऐसा देश जो कि पहले से ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, साथ ही साथ एक शेंगन कंट्री भी है। ग्रीस की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ग्रीस में हमारे पास मल्टीपल प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं दोस्तों। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं। और अगर आप एक अनस्किल्ड वर्कर हैं, अनस्किल्ड से मेरा मतलब है कि आपको कोई ऐसा खास काम नहीं आता, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप शेंगन कंट्री में जाना चाहते हैं, एक ऐसे कंट्री में जाना चाहते हैं जहां का वीज़ा सक्सेस रेशो जो है ऑलमोस्ट 99% है, तो आप ग्रीस को कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उन डेजिग्नेशन से, उन वैकेंसी से जहां पर हमें कोई भी स्किल नहीं चाहिए। तो ऐसे भाई लोग किन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं? एग्रीकल्चर फील्ड वर्कर, फैक्ट्री हेल्पर, और होटल्स में हमारे पास क्लीनर्स, डिश वॉशर्स, इस तरह की भी वैकेंसीज आती हैं। तो इनके लिए हमें जो है कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ स्किल्ड वैकेंसीज की। हमें यहाँ पर वेल्डर्स चाहिए, राइट, हमें प्लम्बर्स चाहिए, टेलर्स चाहिए, हॉजरी मशीन ऑपरेटर्स चाहिए। इसके अलावा मैकेनिक्स हमें चाहिए जो कि एग्रीकल्चरल मशीन्स को मेंटेन, रिपेयर कर सकें। मेटल बिल्डिंग वर्कर्स चाहिए, स्पेशली जिनको रूफ और सीलिंग का काम आता हो, ठीक है। रूफ मतलब छत, अंदर से और ऊपर से जो काम होता है वो आता हो। इसके अलावा हमें हैवी वेसल्स ड्राइवर चाहिए, बड़े बड़े वाहन चलाने वाले ड्राइवर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, पेंट वर्कर्स चाहिए। अच्छा, जो ये पेंटर्स हैं बेसिकली ये शिप्स पर पेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पीवीसी पाइप्स एंड पेपर मशीन ऑपरेटर्स चाहिए, राइट। अब अर्निंग कितनी होने वाली है? देखिए, एक अनस्किल्ड वर्कर कम से कम 850 यूरो 8 घंटा 5 दिन का लगकर आता है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो। और अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आप 1000 से लेकर 1200 यूरो, 1000 से 1200 यूरो आप अलग से उठा सकते हैं। ग्रीस के लिए फाइल्स हम अपने इंडियन ऑफिस में ले रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने दुबई यूएई ऑफिस में भी ले रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे पास जो अभी ग्रीस के अलावा हंगरी, स्लोवाकिया और जर्मनी की भी कुछ नई वैकेंसीज आई हैं, तो उनके लिए भी आप हमारी टीम को वर्किंग आज में कंसल्ट कर सकते हैं। और इन सभी वैकेंसीज के लिए आप जो है गल्फ कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। हालांकि ये अलग बात है कि वर्क परमिट आने के बाद कुछ का सबमिशन हम वही करा देंगे जिस देश में आप अभी काम कर रहे हैं, और कुछ कंट्रीज़ के सबमिशंस के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भारत आ जाएं। जैसे माल्टा है, माल्टा के लिए भी हम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इंडिया में क्या सबमिशन कर लीजिए, ठीक है। बुल्गारिया है, बुल्गारिया भी शेंगन कंट्री बन चुका है, आपको पता है। तो बुल्गारिया के हमारे पास दो तरह के एम्प्लॉयज़ हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं कि नहीं, गल्फ में ही सबमिशन होना चाहिए। कुछ एम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं कि नहीं, हम इंडिया में सबमिशन कराएंगे। तो किस कंट्री का सबमिशन कहाँ पर होगा ये भी आप हमारी टीम से पूछ लें। और देखिए दोस्तों, माल्टा हो, ग्रीस हो, बुल्गारिया हो, ठीक है, ये 3 देशों का नाम मैंने आपके साथ लिया। ऐसे और भी कुछ देश हैं जिनका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 98-99% है। तो अगर एक बार आपको वहाँ से छुट्टी लेकर आना भी पड़ जाए, भारत में 1-2 महीने रहना भी पड़ जाए, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क आप लोग ले रहे हैं। और अपना करियर बनाने के लिए यूरोप के देशों का वर्क परमिट, वीज़ा, प्रॉपर टीआरसी पे जाकर काम करना, पीआर तक के एम को आप अचीव कर सकते हैं, कंट्रीज़ को चेंज कर सकते हैं, शेंगन कंट्रीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। इस सब के लिए थोड़ा तो आपको पेन लेना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा रिस्क, ये सब कुछ चाहिए होगा। बाकी का हम हैं आपके साथ। और इस ब्लॉग के एंड में भी मैं आपके साथ कुछ लेटेस्ट अपने ग्रीस के वीज़ाज शेयर कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में हम ग्रीस, माल्टा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, आपको पता ही हम लोग बैक टू बैक यूरोप की वैकेंसी आपके साथ शेयर करते हैं, सक्सेस स्टोरीज डालते हैं। कुछ और मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरीज शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपका मोरल और जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।